स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गणेश एकेडमी लर्निंग ऐप। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का मैट्रिक्स जिसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है वो हम इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यस, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ इट सेटिस्फाइज वन कंडीशन, राइट। अभी वो कंडीशन क्या है, यस, वो आपको समझना पड़ेगा। कंडीशन बहुत सिंपल है। कंडीशन में लिखा है a इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू आई। a इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू आई। फिर से एक बार डेफिनेशन को रीड करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, यस, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दो रोज दो कॉलम्स, तीन रोज तीन कॉलम्स, यस, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो आपका मैट्रिक्स जो भी है वो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यस। और उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या कंडीशन है, यस, a इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू आई। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। इस कंडीशन में तीन लोग हैं, पहला a है, फिर a डैश है और फिर क्या है, i। तो एक एक करके हर एक का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले A, what is A? A is nothing but given matrix। जो भी आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया है, यस, उस मैट्रिक्स को हम लोग गिवन मैट्रिक्स मतलब A बोलते हैं। A डैश का मतलब क्या होता है? A डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। A डैश मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है वो भी मैं कुछ देर के बाद डिस्कस करने वाला हूँ। यस, आगे राइट साइड में क्या है, राइट साइड में लिखा है I। यस, I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये कुछ इस तरह से होता है। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में हमने मैट्रिक्स के सारे डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए हैं, तो मेरे ख्याल से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरे ख्याल से प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने ट्रांसपोज निकालना सीखा है, फिर भी अगर आप भूल गए हो तो मेरा काम है हर कंसेप्ट को बेसिक से बताना। तो चलो ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सपोज ए इज अ गिवन मैट्रिक्स और आपको इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है। जब आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालोगे, ट्रांसपोज को कैसे डिनोट किया जाता है, ट्रांसपोज को डिनोट करने के लिए हम ए डैश लिखते हैं। यस, सो ए डैश इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर सवाल आता है कि सर कैसे ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। सो बहुत सिंपल आंसर है, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। अभी ऐसा सिर्फ बोलने से समझ में नहीं आता, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके करना चाहिए। चलो डिस्कस करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। यहाँ पे आपके सामने एक मैट्रिक्स आ चुका है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है। मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने वाला हूँ। अभी कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसपोज निकालना है, इट्स वेरी सिंपल। ट्रांसपोज निकालने का एक आसान तरीका है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ। फर्स्ट रो समझ में आता है ना। फर्स्ट रो क्या है, 1 -3 2। ये फर्स्ट रो जो है मतलब जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, यस, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो बोलते हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम बोलते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है उसको वर्टिकली लिखना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकेंड रो को 2 0 1 को सेकेंड कॉलम बना दिया। थर्ड रो को 5 7 2 को थर्ड कॉलम बना दिया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है। देखो रोज सारे कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो हॉरिजॉन्टली लिखे थे नंबर्स उनको हमने वर्टिकली लिख दिया है। यस, तो इस प्रकार से हम लोग ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। जब आप ट्रांसपोज फाइंड करते हो, सिंपल है, आपको रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। जब आप रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हो तो अपने आप आपके जो कॉलम्स है वो रोज बन जाते हैं। इज दैट क्लियर है? सो इसलिए यहाँ पे लिखा है इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। आई होप ट्रांसपोज निकालना क्लियर हो चुका है। इसके आगे और एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये भी पूछा जाता है। यस, क्या पूछेंगे आपको पूछेंगे ए इनवर्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा और उसी क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स भी पूछा जाएगा, राइट? यस और नो। भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है ये मुझे आपको बताना है। बस छोटा सा 2 मिनट का काम है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कुछ देर के लिए भूल जाओ। सपोज मेरे पास कोई एक रैंडम मैट्रिक्स है, कोई अपने मन से मैंने लिखा है, यस, उस मैट्रिक्स का नाम है ए। एक बात तो आपको पता है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आता है।
यहाँ पे देखो स्क्रीन के ऊपर पॉपअप हो रहा है, एकदम फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I। ये प्रॉपर्टी हर मैट्रिक्स, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी, फिर वो कोई भी मैट्रिक्स हो। अभी वो प्रॉपर्टी और अपना कंडीशन अगर आप चेक करोगे, यस प्रॉपर्टी नीचे है, ऊपर कंडीशन दिख रहा है, तो ये कंपेयर करके आपको कुछ पता चल रहा है। यस देखो ना, प्रॉपर्टी में A है, ऊपर कंडीशन में भी A लिखा है, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I। वहाँ पे क्या लिखा है अपने कंडीशन में, ऑर्थोगोनल के कंडीशन में क्या लिखा है, A इंटू A डैश इज इक्वल्स टू I। दोनों इक्वेशंस में राइट साइड में I लिखा है, लेफ्ट साइड में A है। देखो ना, A इनवर्स की जगह पे, यस इधर A इनवर्स है, उधर A इनवर्स की जगह पे कंडीशन में अपने क्या दिख रहा है, यस A ट्रांसपोज दिख रहा है। सही बात है, यस और नो? A इनवर्स की जगह पे A ट्रांसपोज दिख रहा है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए यस उसका जो ट्रांसपोज होता है वही उसका इनवर्स होता है। तो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसका आपको इनवर्स निकालने के लिए बोला है, सो इट्स इनवर्स इज नथिंग बट इट्स ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स होता है। तो मेरे ख्याल से इस छोटे से वीडियो में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन, ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे आपको निकालना है, यस ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। आने वाले वीडियोस में मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन क्वेश्चंस को देखो, आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।